Hello students, how are you? Welcome back to online classes again. So today we start our chapter number 8 body movements. एग्ज़ाम से पहले मैंने आपको लेक्चर डाला था बॉडी मूवमेंट्स का फर्स्ट लेक्चर, बट एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम इसको स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मोमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी. You must be blinking your eyes time to time. Observe the movements in your body as you breathe. There are so many movements that happens in your body. देखो, अगर हम एक जगह पे शांत बैठे हुए हैं, आपने क्या करना है, अपने बॉडी की मोमेंट को ऑब्जर्व करना है। जैसे हम क्या करते हैं, हम आइज ब्लिंक करते हैं, अपनी पलकें झपकाते हैं टाइम टू टाइम, है ना। वैसे ही बहुत सी मूवमेंट्स हमारी बॉडी में होती है, चाहे हम एक जगह ही क्यों ना बैठे हो। जैसे एक तो हम आइज ब्लिंक करते हैं, अपनी पलकें झपकाते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीदिंग होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सी मूवमेंट हमारी बॉडी में होती है। When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? Or when you turn and look at your friends, different part of our body move while you remain at the same place in this example. अब देखो, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। जैसे हम लोग नोटबुक पे लिखते हैं तो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट मूव करता है, या फिर हम लोग टर्न करते हैं, पीछे की तरफ को मुड़ते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, मतलब लेफ्ट राइट अपना हेड टर्न करेंगे, पीछे की तरफ को टर्न करेंगे, तो मतलब कौन सा पार्ट हमारी बॉडी का मूव करता है। यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू द स्कूल कंपाउंड और गो होम आफ्टर स्कूल. You walk, run, skip, jump and move from place to place. अब देखो, हम लोग घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, मतलब जैसे जाते हैं ना, घर से स्कूल जाएंगे, स्कूल से घर आएंगे, या फिर अपने घर में भी इधर से उधर घूमते हैं, तो हम कैसे मूवमेंट करते हैं। हम लोग चलते हैं, रन करते हैं, दौड़ते हैं, स्किप करते हैं, जंप करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारी मूवमेंट होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब देखो, आपको पास टेबल दे रखा है, टेबल 8.1, हाउ डू एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसमें आपको क्या बताया गया है कि कोई एनिमल एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कैसे मूवमेंट करता है। फर्स्ट कॉलम में आपको एनिमल्स दे रखे हैं, सेकंड में बॉडी पार्ट यूज फॉर मूविंग देम प्लेस टू प्लेस, एंड थर्ड में आपको दे रखा है हाउ डज एनिमल मूव। फर्स्ट में आपका आता है जैसे काउ, ह्यूमंस, स्नेक, बर्ड, इंसेक्ट, फिश। एक कॉलम में आपको दे रखा है ना। अब देखो, काउ कैसे मूव, कौन सा पार्ट काउ का मूव करता है, लेग्स मूव करती है। हाउ डज द एनिमल मूव, वॉक, चलती है, काउ चलती है। वैसे ह्यूमन की बॉडी का कौन सा पार्ट मूव करता है वन प्लेस टू अदर प्लेस जाने के लिए, या उनकी मूवमेंट क्या होती है। वैसे स्नेक, बर्ड्स, इंसेक्ट, जैसे स्नेक का दे रखा है होल बॉडी, पूरी बॉडी, एंड स्लिटर, वो रेंगता है। वो वैसे अपने बाकी के सब एनिमल्स की मूवमेंट को लिखना है। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिटर एंड स्विम, दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वे इन विच एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखो, चलना, दौड़ना, उड़ना, कूदना, रेंगना, स्विम करना, ये सब क्या है, मूवमेंट के ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जिससे हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जा सकते हैं। वाई आर देयर सो मैनी डिफरेंस in the way that animals move from place to place? Why is it that many animals walk while a snake, slither or claw and fish swim? क्यों एनिमल और ह्यूमन बीइंग चलते हैं, और जैसे स्नेक हो गया वो रेंगता है, फिश स्विम करती है, ऐसा क्यों होता है। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन बॉडी और उसके मूवमेंट के बारे में, उसके बाद हम एनिमल्स की मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। Let us look closely at some of our own movement to begin with, before looking at all these varieties of movement in animals. Do you enjoy doing physical exercise at school? How do you move your hands and leg while doing different exercises? अब हम स्कूल में एक्सरसाइज करते हैं या घर में भी करते हैं एक्सरसाइज, तो हम कैसे, कौन कौन से हमारी बॉडी के पार्ट्स जो है उस टाइम मूवमेंट करते हैं, ठीक है। हम अपनी लेग को, अपने हैंड्स को कैसे, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में टर्न कर सकते हैं। लेट अस ट्राई सम ऑफ मैनी मूवमेंट आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। बाउल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट.
हाउ डिड यू मूव योर आर्म, आप कैसे अपनी आर्म को, अपनी बाजू को मूवमेंट कर दे सकते हो, कैसे वो मूव करती है। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मोमेंट, क्या आप उसको सर्कुलर के शोल्डर से सर्कुलर मोमेंट में रोटेट कर सकते हो। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव, देखो जब आप अपनी बाजू को मूव करोगे शोल्डर से तो क्या आपका शोल्डर मूवमेंट करता है उस टाइम। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप, बेंड योर आर्म एंड एल्बो एंड द लेग एट द नी, आपने क्या करना है, अपनी आर्म को, अपनी बाजू को, जहाँ पे आपकी एल्बो है वहाँ से उसको बेंड करना है, और अपनी जो लेग है आपकी उसको नी से, घुटने से बेंड करना है। स्ट्रेच योर आर्म साइड वे, अपनी आर्म्स को साइडों में खींचो। विद योर आर्म बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स, आपने क्या करना है, अपनी बाजू को बेंड करना है और अपने शोल्डर को टच करना है। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड, अपनी आर्म का कौन सा पार्ट आप बेंड कर रहे हो। स्ट्रेट योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स, अपनी बाजू को सीधा करना है और उसको नीचे की तरफ को बेंड करना है। आर यू एबल टू डू दिस, क्या इस टाइम आप उसको प्रॉपरली बेंड कर सकते हो। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.1, इसी तरह से आपने अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को की मूवमेंट करानी है और फिर उनकी ऑब्जर्वेशन लिखनी है टेबल 8.2 में। Why is it that we are able to move a few parts of body easily in various direction and some only in one direction? Why we are able to move some parts of same parts of one? क्यों ऐसा होता है कि हम अपनी बॉडी के कुछ ही पार्ट्स को मूव करते हैं, सभी पार्ट को मूव नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको 8.2 में दिखाया ना मूवमेंट इन आवर बॉडी, इसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स दे रखे हैं, नेक, रिस्ट, फिंगर, नी, एंकल, टो, बैक, हेड, एल्बो, आर्म। अब आपने इनको लिखना है रोटेट करके कि आप इसको कम्प्लीटली रोटेट कर सकते हो, थोड़ा सा रोटेट कर सकते हो, बैंड कर सकते हो, या फिर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर सकते हो। डिफरेंट पार्ट्स के साथ आपने ये सब ट्राई करना है। एक्टिविटी 1 देखो, प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर, आपने क्या करना है, अपनी बाजू के नीचे एक स्केल रखना है और ध्यान रखना है कि आपकी जो एल्बो है वो बिल्कुल सेंटर में आए। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड आर्म टुगेदर, फिर आपने किसी की हेल्प लेनी है, चाहे अपने फ्रेंड की हेल्प लो या किसी बड़े भाई बहन की हेल्प लो, और उनको बोलो कि अपनी हमारी बाजू को स्केल के साथ बांध दे अच्छे से। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, आर यू एबल टू डू इट, उसके बाद आपने क्या करनी है, अपनी एल्बो को बेंड करना है, क्या आप ऐसा कर पाओगे। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in place where two parts of our body seems to be joined together like elbow, shoulder और neck? These places are called joint. आप क्या देखोगे कि हम अपनी बॉडी का सिर्फ वही पार्ट बेंड कर सकते हैं जहाँ पे दो बोन्स आपस में, जहाँ पे बॉडी के दो पार्ट्स आपस में मिले हुए हों, ठीक है, चाहे वो हमारी एल्बो है, हमारा शोल्डर है, हमारी नेक है। These places are called joints. इनको हम क्या बोलते हैं, joint. Can you name more such joints? If our body has no joints, do you think it would be possible for us to move in any way at all? अब आप देखो, अगर हमें इतना पता चल गया कि हमारी बॉडी के सिर्फ वही पार्ट्स मूवमेंट करेंगे जहाँ पे दो पार्ट आपस में मिल रहे हैं, जॉइंट्स जो होते हैं, जहाँ पे जॉइंट्स प्रेजेंट हो गए, जैसे हमारी एल्बो में प्रेजेंट है, हमारी नी में प्रेजेंट है, शोल्डर में प्रेजेंट है। सपोज अगर हमारी बॉडी में एक भी जॉइंट ना हो तो क्या हम अपनी बॉडी में मूवमेंट कर सकते हैं। प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज, आपने क्या करना है, अपनी फिंगर्स की हेल्प से अपने सिर को प्रेस करना है, अपने फेस को, नेक को, नोज को, ईयर को, बैक को, शोल्डर को, फिर आप एंड टोज वगैरह को। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर, द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स। अब जब आप अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को प्रेस कर रहे हो तो आपको जो भी हार्ड सब्सटेंस फील हो रहा है दैट इज योर बोन्स। रिपीट दिस एक्टिविटी इन अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, सो मैनी बोन्स। अब यही एक्टिविटी आप अपनी बॉडी के पूरी बॉडी के पार्ट्स में रिपीट करके देखो तो आपको बहुत सारी बोन्स उसमें दिखेंगी। बोन्स कैन नॉट बी बेंड, बोन्स जो होती है उनको हम बेंड नहीं कर सकते। सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो, तो हम अपनी एल्बो को कैसे बेंड कर सकते हैं। हमें पता चल गया कि बोन्स तो बेंड नहीं होती है पर एल्बो हमारी बेंड हो जाती है, वो कैसे होती है।
It is not one long one bone from the upper arm to our wrist. It is different bones joined together at the elbow. क्योंकि हम क्यों बैंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही बोन नहीं है, लंबी बोन है हमारी आर्म में, हमारी रिस्ट, मतलब हमारी, अब इसमें पूछा था ना कि हम अपनी एल्बो को कैसे बैंड कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारी एल्बो में ऊपर से शोल्डर से लेकर नीचे रिस्ट तक एक ही बोन हो, नहीं, इसमें बहुत सी छोटी छोटी डिफरेंट बोन्स आपस में आके मिली हुई है। सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। इसी तरह से हमारी बॉडी के और पार्ट्स में भी छोटी छोटी बोन्स जुड़ के मतलब एक लंबी बोन बनी है। वी कैन बेंड और मूव अवर बॉडी ओनली दैट एट दोज पॉइंट वेयर बोन्स मीट। हम अपनी बॉडी का कौन सा पार्ट मूव करते हैं जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिली हुई है, जॉइंट हो रखी है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स इन अवर बॉडी help us carry out different movements and activities. Let us learn about some of them. हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स बने हैं जो हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फर्स्ट जॉइंट कौन सा हमारा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब जितने भी हमारे जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, पिवोटल जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, फिक्स जॉइंट है, ये कुछ डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। इनकी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।